नमस्कार दोस्तों, मैं शिवकांत त्रिपाठी एक बार पुनः आपके साथ आया हूँ। आपने इससे पहले पढ़ा था दीर्घ संधि, गुण संधि और ऋण संधि के बारे में। उसी क्रम में मैं आपको वृद्ध संधि के बारे में यहाँ बताना चाहूँगा, पढ़ाना चाहूँगा। दोस्तों, ये जो वृद्ध संधि होता है, ये पूरे संधि का सबसे आसान टॉपिक होता है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस आपको एक समझने की आवश्यकता है। इस पर बहुत ज्यादा अगर ध्यान देंगे, बस हल्का सा ध्यान दे देंगे, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचना या बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतने ध्यान रखिएगा कि ये इसमें एक ट्रिक होता है, वही ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, उस ट्रिक को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, वृद्धि संधि का फार्मूला है वृद्धि रज, यानी आ या आ के बाद यदि अच वर्ण आते हैं तो उनके स्थान पर ए ऐ ओ औ हो जाता है, अच हो जाता है। अब कुछ मत कीजिए, बस इतने जानिए कि यदि आ या आ के बाद किसी पद के अंत में यदि आ या आ आता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है, आ या आ के बाद यदि ए ऐ ओ औ में से कोई एक वर्ण आता है, चाहे वो एक की मात्रा हो या आई की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो या औ की मात्रा हो, यानी आ के बाद यदि ए आता है या आ के बाद औ आता है या आ के बाद ओ आता है, कोई भी आता है, बस आपको क्या कर देना है कि एक इन दोनों के स्थान पर एक हो जाएगा ऐ, ओ औ के स्थान पर औ। ये आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये ट्रिक आपका हो जाएगा। एक ट्रिक आपका ये हो जाएगा कि ए ऐ के स्थान पर ऐ और ओ औ के स्थान पर औ। ठीक, ये चीज आपकी समझ में आ रहा है। यानी ए ऐ के स्थान पर ऐ हो जाएगा, ओ औ के स्थान पर अ हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आ के बाद ए आ रहा है, तो अगर आ के बाद ए आता है तो ए के स्थान पर ऐ हो जाएगा। तो आप इसको जब बनाएंगे तो आपका ये हो जाएगा पंचयते। ठीक, ये चीज आपके दिमाग में आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे आ के बाद ए आ रहा है, फिर यहां पे आपका हो जाएगा मैधन मैवम। ठीक, परम धन औषधि आ रहा है यहाँ पे आपका, तो आ के बाद अगर औ आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा कि ओ आए या औ आए, तो आपका ओ और औ के स्थान पर औ ही होगा, तो आपका हो जाएगा परमौषधि। ठीक, ये आपका हो गया। फिर आपका आ रहा है जलधन ओघ। यानी कुल मिलाकर के आप ये जान सकते हैं कि यदि आ या आ के बाद, यानी आ या बड़ा आ है, उसके बाद यदि ए ऐ ओ औ में से कोई भी एक वर्ण, एक शब्द यहाँ पे अगर आपको मिल रहे हैं तो ए ऐ के स्थान पर ऐ हो जाएगा, ओ औ के स्थान पर अ हो जाएगा। ये आपका एक छोटा सा फार्मूला है, जो दो ट्रिक आपके लिए, मैं आपको दो ट्रिक दे रहा हूं। ए ऐ के स्थान पर ऐ, ओ औ के स्थान पर औ, चाहे जिस स्थिति में आए बस आपको यही लगा देना है। ये तो आपके लिए एक ट्रिक हो गया। तो आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं वृद्धि संधि की परिभाषा में, यदि आ या किसी पद के अंत में आ या आ के बाद यदि ए ऐ या ओ औ आते हैं तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ के स्थान पर औ। या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, आ या आ के बाद यदि ए ऐ आते हैं तो उनके स्थान पर ऐ हो जाएगा, ओ औ आते हैं तो ओ के स्थान पर औ हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको देख सकते हैं जलधन ओघ, तो हो जाएगा आपका जलधन और बराबर ये आपका जल हो गया। ठीक, यहाँ पे आ हटेगा और यहाँ पे ओ भी हटेगा और इन दोनों के स्थान पर क्या आएगा, औ आएगा। तो जब ये औ आएगा तो यहाँ पे ला पे इसकी मात्रा लग जाएगा, आधा हो जाएगा जलाओध। ठीक, इसी प्रकार ये आपका वृद्धि संधि चलता रहेगा। अब दोस्तों, मैं आपके लिए ये पांचवा संधि लेकर के आया हूं, स्वर संधि, अयाज स्वर संधि, जिसका सूत्र है एचो अयावा। यह कहता है कि एच वर्ण, यह अयाज संधि कहता है कि यच वर्ण, ध्यान दीजिएगा, एच वर्ण के बाद यदि असमान स्वर आते हैं, यानी ए के बाद ए ना करके कोई अन्य स्वर आता है, तो उसके स्थान पर क्या होगा, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें कुछ नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा। ए का हो जाएगा ऐ, जब ये जहां रहेगा, अगर इसके ए के बाद यदि कोई असमान स्वर आ रहा है तो ए के स्थान पर ऐ हो जाएगा। यदि ऐ है तो इसके स्थान पर आय हो जाएगा। समझिए इस चीज को, अगर ए है तो उसके स्थान पर ऐ हो जाएगा, ऐ है तो आय हो जाएगा, ओ है अ हो जाएगा, ओ है तो आओ हो जाएगा। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, बस आप इतना कीजिएगा कि ध्यान रखिएगा कि एच वर्ण
एच वर्ण में क्या आता है, ए ओ ऐ औ आता है। जब इसका प्रत्याहार हम पढ़ेंगे तो ये ए के बाद ओ आएगा, ऐ के बाद औ आएगा। लेकिन मैंने आपको समझने के लिए इसको सीधे तरीके से लिख दिया है कि ए ऐ ओ औ के बाद यदि असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ के स्थान पर आओ हो जाता है। जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ने धन आनंद लिखा हुआ है। यहाँ पर ने में आपको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। ए के बाद आपका आ आ रहा है, यानी ए के बाद आपको क्या मिला, असमान स्वर मिला। ए के बाद आपको क्या मिला, असमान स्वर मिला। तो आपका ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा नयनम, यानी नयन। कैसे हो जाएगा, अब इस ना में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, ठीक। और दूसरे पद में आपका क्या है, आ यहां पर है। अब ये दोनों आपके हाइड हो जाएंगे, हट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। इनके स्थान पर क्या आ जाएगा आपका, ऐ। अब ऐ जब इसमें ऐड करेंगे ना में, ना धन ऐ, तो आप ये ना इसमें मिल जाएगा तो ये पूरा ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूरा ना हो जाएगा और ये ऐ आपका बचेगा। अब ये इस आ के स्थान पर ये न आ जाएगा और यहाँ का जो नम है आपका उतर जाएगा, यानी ये आ हट जाएगा और ए की मात्रा हट जाएगी और यहाँ पे आपका ऐ जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका नयनम। फिर देखिए दूसरा उदाहरण, भो धन अनम। यहां पर आपको क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है। ओ के बाद आपका क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है। अगर असमान स्वर आ रहा है तो आपका ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो आपका भो में से ओ हट गया और आ हट गया, बचा आपका केवल भा, और ये आ इसमें जुड़ जाएगा तो ये हलंत आपका यहां से हट जाएगा। तो ये केले आपका क्या हो गया, पूरा भा, भा। देखिए फिर से देखिए, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आ है। यहां से जब ओ हटेगा तो ये आपका भा मिला, हलंत युक्त। जब इसमें क्या होगा कि ओ के स्थान पर औ होगा, तो जब इसमें औ मिलाएंगे तो आ इसमें जुड़ेगा जब, तो ये हलंत यहां से हट जाएगा। बचेगा क्या, केवल वा, ये वा बचा। अब ये इसमें आ जुड़ जाएगा, ये हट जाएगा यहां से, और बचा क्या, ना और मां। तो आपका हो गया भवनम, यानी भवन। फिर आपका यहाँ पे ऐ है, ऐ के बाद आपको असमान स्वर मिल रहा है, ठीक। अगर आपको ऐ के बाद असमान स्वर मिल रहा है तो ऐ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ना, और यहाँ पे बड़ा आ है तो ये एक मात्रा इसमें और जुड़ जाएगा, या यहाँ पे आपको इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा नायक, यानी नायक। यहाँ पर औ है, यहाँ पर ई है, यानी औ के बाद आपको असमान स्वर मिल रहा है। जब असमान स्वर आएगा तो औ के स्थान पर आव हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा क्या, पाव, ठीक, पवित्रम, ठीक। उसके बाद आप देखिए यहाँ भाव, भाव धन रुका है, औ के बाद आव हो जाएगा तो आपका हो जाएगा भाव का। आपको समझ में आ गया दोस्तों। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरीके कोई समस्या, कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।